गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग जी बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल? एकदम मजे में? बिहार में बारिश हो रही है? अरे वही है ना, याद नहीं आया तुम्हें? अब तुम्हारे इतने सारे यार हैं, वो सारे हंस रहे हैं। अब तुम्हारा यार हंस रहा है तो बारिश की जाए। अब ऊपर वाले ने उसे सीरियस ले लिया। अब तुम्हारा यार हंसना बंद करेगा तो बारिश बंद होगी भाई। तो बोलो उसे जरा हंसना बंद करे। हाँ, बारिश रुकवाएं फिर। क्या करेंगे बताओ फिर? बताओ क्या करेंगे? यही तो होगा ना। चलो जी। जून में कोरोना फिनिश? अरे वाह अरुण भाई साहब, हैं कमाल कर रहे हो। पहले ही पता है तुम्हें जून में कोरोना फिनिश? अरे वाह, अपने सिलेबस पे ध्यान दे ले, कहीं बाहर जाए और तेरे कोरोना लाल कर दे पुलिस वाले। जून में कोरोना फिनिश। चलो पता जी। और अच्छा, कल सरप्राइज बड़ा अच्छा लगा। हाँ देखो मेरे भाई, वो कहते हैं ना, जहां चाह है वहां राह है। सो कल बड़ी रोमांचक हमारी वोकेब की क्लास रही, ठीक है, जो बड़ी गजब की रही और गजब का रिस्पॉन्स है मेरे बच्चे। दिल से आप सबको बेस्ट विशेस है मेरी साइड से। आप इतनी मेहनत करोगे ना तो 100% नौकरी पालोगे। 100% नौकरी पालोगे, क्योंकि मेहनत जब रंग लाएगी ना भाई साहब तो चमकेंगे आप, चमकेंगे आप। बट एक बात याद रखना मेरे बच्चे, सेम सेम जो नेचर भी बना है ना, उसको टूटने मत देना। मैं ये मुहिम नहीं रुकने दूंगा, तुम अपना जुनून मत रुकने देना। यूं ही चलते रहेंगे, ठीक है। चलो जी चिपको मियां। तो बेटा बहुत मेहनत से मैं डेली आपके लिए जो है वोकेब की वो पीडीएफ्स बनाता हूं। आप देखते हैं क्लास की पीडीएफ में वर्ड्स जो होते हैं उनके एग्जांपल वहां मैं चेंज करता हूं, बहुत सारी नई चीजें वहां बताता हूं, ठीक है। चलो, तो अब स्टार्ट करते हैं आज की अपनी पाठशाला। और हमें आज एक बहुत प्यारा टॉपिक स्टार्ट करना था जिसको हम वॉइस एडवांस बोलते हैं। एक अच्छा टॉपिक, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं जिसे हम वॉइस एडवांस बोलते हैं। वॉइस एडवांस, ये आज का टॉपिक हो गया, वॉइस एडवांस। बहुत ही गजब टॉपिक है, बहुत ही गजब टॉपिक है। और हम इसको भी बहुत अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे बेटा जी। वॉइस एडवांस, वॉइस एडवांस में आज, ठीक है, आपका टॉपिक का रीनेम जरूर करा देता हूं। डन। देखो जी बच्चा, बस अभी स्टार्ट हुआ बेटा, जो लेट आ रहे हैं, लेट लतीफे, अभी भी स्टार्ट हो रहा है। हेडिंग डाली, हेडिंग ही डाली है। अब बेटा आज इंटरनेट थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकता है, बारिश की जाए तो बारिश अपने जोरों शोरों पे है तो इंटरनेट फ्लक्चुएट कर सकता है, ठीक है ना। इंटरनेट फ्लक्चुएट कर सकता है क्योंकि तुम्ही ने बारिश करा रखी है। अब क्या करें, ठीक है। चलो, वॉइस एडवांस का मतलब क्या होता है? हमने बोला देखो बेटा, वर्ब है, वर्ब एडवांस है। ऐसे ही वॉइस है और वॉइस एडवांस है, ठीक है। ऐसे ही वॉइस है, बट एक सेकंड रुको बेटा, इंटरनेट को मैं एक बार ऑफ करके ऑन कर देता हूं, शायद फ्लक्चुएशन कम हो जाए। चलो बेटा, अब कम हो जाएगी शायद। देखो जी, और वॉइस एडवांस का मतलब वॉइस से रिलेटेड ही टॉपिक है, बट कुछ लेवल ऐसा होगा कि जो वॉइस से थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। अच्छा, हम वॉइस एडवांस क्यों सीख रहे हैं? ध्यान से सुनना इस चीज में, ठीक है, ध्यान से सुनना इस चीज में। बेटा जो हमने वॉइस पढ़ा था वहां से एरर्स भी आने हैं, वहां से चेंज करना भी आना है, जहां से एरर्स भी आने हैं, चेंज करना भी आना है। जो हम अब सीख रहे हैं वॉइस एडवांस में, जो हम बेसिकली सीख रहे हैं, यहां से एरर्स ज्यादा आएंगे, इंप्रूवमेंट ज्यादा आएंगे, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर्स और फिलअप्स यहां से ज्यादा बनेंगे। 80% ये कवर करेगा। आप फटाफट लिखें साथ साथ, 80% इसमें से आएगा एरर्स, ठीक है, फिलअप्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट। यहां से ये ज्यादा आएगा, एरर्स, फिलअप्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है, ये ज्यादा आएगा। यहां से चेंज करना एग्जाम में 20% चांसेस है, 20% चेंज। चेंज आप जानते हैं ना, चेंज कैसे? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो या तो पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस या एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। ये चेंज करना यहां से 20%, ठीक है। 20% आपके लिए पूछा जाएगा, 20% आपके लिए पूछा जाएगा, ठीक है जी। सो वॉइस एडवांस का काम है 80% एरर्स को कवर करेगा, फिलअप्स को, सेंटेंस इंप्रूवमेंट को। एग्जाम अच्छा सर, चेंज करना कम क्यों आता है? क्योंकि बेटा ये थोड़ा सा ट्रिकी है। वॉइस एडवांस देखो, वॉइस वर्ब एडवांस था तो वर्ब तो नॉर्मल था टॉपिक, वर्ब एडवांस थोड़ा सा ट्रिकी हो गया था। सो वैसा ये वॉइस नॉर्मल हो जाता है, वॉइस एडवांस थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। तो इसका बैंक में ज्यादा चांसेस है, बैंक में आएगा, यूपीएससी के चांसेस बढ़ गए, ठीक है, क्योंकि उनमें ये आते हैं। बेटा सीरियल हुआ मेंस लेवल का, इसमें आता है। प्री में इस पर बेस्ड कुछ ज्यादा एरर वो नहीं देता, क्योंकि प्री में इजी पेपर आता है बेटा। सो सीरियल मेंस, बैंक में भी मेंस के पेपर में, एसबीआई मेंस हो गया, आईबीपीएस मेंस हो गया, ठीक है, मेंस के पेपर में और यूपीएससी में भी, ठीक है, और कैट लेवल के एग्जाम्स में इनमें इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो सर सीएचएसएल वाले क्या करें? क्या उनमें भी आते हैं? सीएचएसएल वगैरह में बिल्कुल बेटा, देखो कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम आप लाइफ में कॉम्पिटिटिव दो, 10% अटपटा आता है। अटपटे का मतलब पता क्या होता है? सीएचएसएल का पेपर है हाँ, और लेवल का बेहतरीन क्वेश्चन आ गया, इस तरीके से भी किया जाता है। हालांकि सीएचएसएल का लेवल जानते हैं बहुत ही बेकार है, ठीक है। तो किसके क्या होगा ज्यादातर मेन? सीरियल, सीपीओ, सीडीएस, बैंक, यूपीएससी, कैट, ये मेन एग्जाम्स हैं जिनका लेवल बहुत अच्छा रहता है। बैंक में सारे पेपर्स बोल रहा हूं मैं, बैंक क्लर्क भी और मेन भी, ठीक है। तो ये चीज अपने दिमाग में रखना। बट पता कुछ नहीं होता मेरे बच्चे, वो क्वेश्चन को उठाने वाले को नहीं पता होता है कि क्या कर रहा है, ठीक है ना। ये चीजें तो एक एक करके कोई ना पूछे, आर्मी क्लर्क में आता है, अरे भाई मैं भगवान हूं, मेरे को क्या पता कहां देगा मेरे पुत्र। तो इसलिए क्या 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 नियत बनानी है बेटा? एकदम माइक ठीक करो, क्या नियत बनानी है? आ कहीं भी सकता है, मैंने बोला आता यहां है, आता ज्यादातर यहां है जो मैं आपको बता रहा हूं। बट बेटा मैं सीएचएसएल भी प्रीवियस जब तुम्हें कहा था यूट्यूब पे, तो वहां देखो सीएचएसएल में भी ऐसे बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, ऐसे बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। ऋतिका यार बेवकूफ तो नहीं बेटा तू, कहता सर ये कॉपी करना है और क्या यहां नाच के दिखा रहा हूं मैं? कुछ तो लॉजिकल क्वेश्चन पूछ ले यार, क्या बकवास है, ठीक है जी। ये चीज तो याद रखना, आने को किसी भी एग्जाम में आ जाए, आने को किसी भी एग्जाम में आ जाए भाई। बट मेन जो ये टॉपिक है वो ज्यादातर देखा जाता है मेंस लेवल पे, ठीक है, मेंस लेवल पे और बड़े एग्जाम में, सीजीएल मेंस, सीपीओ मेंस, ठीक है। अब बताओ क्या सीजीएल प्री में नहीं आ सकता? प्री में आ गया तो क्या करोगे? सीएचएसएल में ज्यादातर इतना हाई लेवल नहीं आता, बट कभी कभी आ जाता है, ठीक है जी। तो भाई कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। अब डी प्लस बी में ऐसे पेपर भी क्वेश्चन पेपर आ गए हैं कि बच्चा देखकर कंफ्यूज हो गया यार, इसमें आ गया इतना हाई लेवल, तो वो चीजें यहाँ पर तो रिस्क आप लेकर नहीं जाओगे। चलो आगे करते टाइम करते दफा आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से चेंज करना तो 20% आता है, बट 80% टॉपिक इस पर बेस्ड है, ठीक है।
है ना जी। चलो अब बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट की। तो ये ऐसे कुछ नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट वाइज ही चलेगा, ऐसे कुछ नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट वाइज ही चलेगा। देखो भाई कॉन्सेप्ट वाइज क्या चलेगा, मैं पहले इसमें सिखा रहा हूं यूज ऑफ इट, मैं इसमें पहले सिखा रहा हूं यूज ऑफ इट। अब ये यूज ऑफ इट क्या है बच्चे, यूज ऑफ इट क्या है जरा इसको गौर फरमाइएगा। जैसे मैंने ये बोला मेरे बच्चे, इट इज रोहन, इट इज रोहन हु डज दिस वर्क, इट इज रोहन हु डज दिस वर्क। देखो पजलिंग है बस, ये पजलिंग और कुछ नहीं है, पजलिंग क्वेश्चंस बनाएगा, पजलिंग चीजें बनाएगा, थोड़ा पजलिंग लगेगी चीजें देखकर, ठीक है वही चीज और कुछ नहीं है। देखो इट भी बढ़ गया और बाकी ये चीज भी, तो कॉन्सेप्ट थोड़े से क्या कर गए, बढ़ गए, डमी सब्जेक्ट आ गए कि आप जानते हो। इट इज रोहित, वो कौन है, वो रोहन है, इट इज रोहन हु डज दिस वर्क, इट इज रोहन हु डज दिस वर्क। वो रोहन है, ठीक है, वो रोहन है जो इस काम को करता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको टेंस नजर आएगा इस वर्ब की हेल्प से। अगर आप देखेंगे, अगर मैं इस वर्ब को बोलूंगा मेरे बच्चे, तो ये सिंगुलर वर्ब अपने आप में है, तो मेरे भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो अब इसका पैसे बनाना आपने, अब इसका पैसे बनाना है आपने, और पैसे बनाने के तरीके देखो कैसे बनाओ इसका पैसे। बताओ बेटा, तो नेट तो कुछ ज्यादा ही फ्लक्चुएट कर रहा है यार, एक मिनट रुको भाई, इंटरनेट वाले को कॉल करने दो, ज्यादा ही फ्लक्चुएट कर रहा है ना, बीच बीच में बफरिंग कर रहा है। चलो जी बोला, तब तक कुछ चेक कराते हैं बेटा, एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट करते हैं। रुको एक सेकंड, स्टेबल होने दो बेटा, फिर स्टार्ट करते हैं यार। बस 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 बेटा, सलाह ना दो, सब पता है, सब पता है, कहता अलग अलग कंपनी के वाईफाई लगवा लो सर, उससे क्या हो जाएगा भाई, उससे क्या हो जाएगा, मतलब जो तुम कह रहे हो मुझे तो पता ही नहीं था, ऐसा भी हो सकता है। आओ जी बेटा, फ्लक्चुएशन रुकेगी आज, एक्चुअली है ही प्रॉब्लम, तो वाईफाई चेंज किया है, दूसरे वाईफाई पे देखते हैं। अब दूसरे वाईफाई पे देखते हैं, फ्लक्चुएशन शायद नहीं आए, बट लेट्स सी। चलो चलो अभी स्टेबल है, लेट्स सी, देखते हैं बेटा, ठीक है ना, शायद इस कनेक्शन पे ना आए। देखो जी हमने क्या, इट इज रोहन हु डज दिस वर्क, ये वो रोहन है जिसने काम किया है। सो अगर आप देखेंगे तो ये जो चीज है ना, ये चेंज की जा सकती है। अच्छा अब वॉइस एडवांस का क्या मतलब, क्वेश्चन को कंफ्यूजिंग बनाने की कोशिश, वॉइस एडवांस का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन को कंफ्यूजिंग बनाने की कोशिश, और वर्ड एडवांस का पैसिव वॉइस भी आप यहां करना सीखेंगे, ठीक है, ये हुआ जी वॉइस एडवांस। तो हमने बोला इट इज रोहन हु डज दिस वर्क, तो आप क्या करोगे, आप ऐसे लिखोगे इट इज रोहन, इट इज रोहन। अब इसका चेंज करना बेटा, फटाफट से चेंज करके लिखो, वेरी गुड। हमने बोला था कि बाय हुम कर दो, इट इज रोहन बाय हुम, बाय हुम, ठीक है। अब आपने ये लिख दिया, तो बेटा यहां पे ध्यान से देखोगे ना, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, वो यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि वो इस वर्ब का क्या बेटा, सब्जेक्ट है, पहली बात। और ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है मेरे बच्चे, क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, बाय होम दिस वर्क, बाय होम दिस वर्क, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, बाय होम दिस वर्क इज डन, बाय होम दिस वर्क इज डन।
अच्छा सर इज डन क्यों है? इज डन इसलिए बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप देखोगे तो इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप देखोगे तो इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म आता है। तो इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म आता है तो इसका मतलब इज रोहन बाय होम दिस वर्क इज डन, बाय होम दिस वर्क इज डन। सो आप इस तरीके से इसको ले सकते हो। सो ये ध्यान में रखो। तो इस तरीके से इसका पैसिव वॉइस आप बना सकते हो। बेटा एक पैसिव वॉइस और बनेगा, जरा बनाना। अब मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, एक पैसिव वॉइस इसका और बन सकता है। अब आपको वो बनाना है खुद से, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा उसमें। याद करो पिछले लम्हे कैसे बना था और उसी हिसाब से इसको बनाओ, और उसी हिसाब से इसे बनाओ। वेरी गुड बेटा जी, बन गया। इट इज रोहन, इट इज रोहन हु दिस वर्क, हु दिस वर्क इज डन बाय। इट इज रोहन हु दिस वर्क इज डन बाय। वेरी गुड। तो ये यूज ऑफ इट का ये कॉन्सेप्ट है, और यूज ऑफ इट का आप ये कह सकते हो ये केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 मतलब किस तरीके से आप इसको यूज करते हो। इस तरीके से इट डमी सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, तो इस तरीके के भी सेंटेंसेस आपके पास पेपर में आएंगे। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, चेंज करना बहुत कम आएंगे। इसको पता है क्या करेगा मेरे पुत्र, इसको ऐसे देगा, बोलेगा ए में एरर, बी में एरर, सी में एरर या डी नो एरर। बेटा इसको ऐसे देगा, इस चीज को ऐसे देगा एग्जाम में, इट इज रोहन हु दिस वर्क इज डन बाय। इट इज रोहन हु दिस वर्क इज डन बाय। तो बेटा ये तो समझा रखा है मैंने, सारा कुछ समझा रखा है तुम्हें, ठीक है। सो हमने ये समझ में आया, अच्छा सर ये मामला है इसका, ठीक है, ये मामला है इसका, मतलब यहां हुआ है तो प्रीपोजिशन कहां गई बाद में। तो फिर हमें क्या दिमाग लगाना पड़ेगा पेपर में, देखो दिस इज रोहन, इट इज रोहन हु दिस वर्क इज डन बाय। वो रोहन है जिसके द्वारा ये काम किया जाता है, ठीक है, जो ये काम करता है। तो हमने देखा अच्छा इसका मतलब हमें याद आएगी पेपर में इसकी डेरिवेशन की, तो पैसिव से एक्टिव बनाया गया है। तो इस तरीके से एक बच्चे का समझ नहीं आया, बेटा पुराना रिलेट कर रहा है, सोहेब पुराना पढ़ने बच्चे, क्या नाम है तेरा, साहिबा पुराना पढ़ने बच्चे, अब करेंगे पुराने पाप है, पैसिव समझ नहीं आता तो कोई भी समझ नहीं आएगा, वो हम पहले पढ़ा चुका हूं, ठीक है बेटा। तो इसको हम क्या मार्क करेंगे मेरे बच्चे, नो एरर, हम इसको मार्क करेंगे, ठीक है ना भाई, हम इसको नो एरर मार्क करेंगे। सो बेटा पेपर में चेंज करना भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बट मेरे बच्चे ये क्या आ सकता है, एरर्स में भी आ सकता है। तो मेन मुद्दा ये, तो बेटा ये यूज ऑफ इट का केस नंबर क्या हुआ, 1 हुआ। कॉपी कर लिया ना साथ साथ, बहुत शानदार बच्चे। चल मेरे पुत्र अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं यूज ऑफ इट का केस नंबर 2। यूज ऑफ इट का केस नंबर 2 बेटा याद रखना, जब इट जो है ना, हाँ वो पूरी की पूरी नाउन स्टेटमेंट के लिए आ सकता है। और आप नाउन स्टेटमेंट से मेरा मतलब है जो स्टेटमेंट नाउन का काम करे, जो स्टेटमेंट नाउन का काम करे, ये इट नाउन स्टेटमेंट के लिए आ सकता है। आपने बोला सर कैसे, ठीक है, कैसे, इन चीजों को जरा ध्यान से समझना मेरे बच्चे। मैंने एक बात आपको कितनी बार दफा मैंने एक टाइप का सेंटेंस बोला होगा कि भाई मेरे, अगर मैं ये लिखता हूं आई नो दैट, आई नो दैट, ठीक है, या छोटा एक सेंटेंस बनाता हूं पहले, देखो अगर मैं लिखूं आई नो रोहन, सो बेटा आप लिखते हो रोहन इज नॉन टू मी। अगर पुत्र मैं आई नो रोहन लिखता हूं, ठीक है, आई नो रोहन लिखता हूं, तो आप बोलते हो रोहन इज नॉन टू मी, सेंटेंस बना लेते हो। बट पुत्र मैं ये कहता हूं, अगर क्वेश्चन में मैं कोई पूरी की पूरी स्टेटमेंट लिख दूं, आई नो मुझे मालूम है दैट रोहन इज द डॉक्टर, मुझे मालूम है कि रोहन एक डॉक्टर है। अब आपको ये आपने देखा मैं रोहन को जानता हूं, तो यहां नो का कुछ अलग टाइप का मीनिंग था बेटा, अलग टाइप का मीनिंग था, मैं रोहन को जानता हूं, ठीक है, मतलब रोहन से आपकी जान पहचान है। आई नो रोहन मतलब मुझे मालूम है, मुझे ये मामला मालूम है कि रोहन डॉक्टर है, मुझे उसके प्रोफेशन के बारे में पता है, ठीक है, रोहन डॉक्टर है। तो आई नो दैट रोहन इज डॉक्टर, मुझे मालूम है कि रोहन डॉक्टर है, ठीक है भाई, आपने ये लिख दी। सो अब आप गौर करो, आपको तो यहां तो सिर्फ एक ही बंदे का पता था कि मुझे, मैं जानता हूं रोहन को, तो इसका ऑब्जेक्ट खाली रोहन था। अब बेटा आप किसे जानते हो, आप इस पूरी बात को जानते हो, आप इस पूरी बात को जानते हो, तो ये पूरी की पूरी अपने आप में क्या है, एक स्टेटमेंट है। अब आप इसको जानते हो, तो आई नो हूं, मैं रोहन को जानता हूं, आई नो व्हाट, मैं इस पूरी की पूरी बात को जानता हूं, इसलिए पूरी की पूरी बात क्या कहलाएगी, नाउन स्टेटमेंट कहलाएगी। ये पूरी की पूरी बात क्या कहलाएगी बेटा, नाउन स्टेटमेंट कहलाएगी। आसान है, चलो। तो ये है यहाँ पर चीजें, ये है यहाँ पर बेसिकली जो चीजें हैं, ठीक है। अच्छा ये जो नाउन स्टेटमेंट है, अब ये नाउन स्टेटमेंट ही एक्चुअली में इसका ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ये नाउन स्टेटमेंट ही मेरे बच्चे इसके ऑब्जेक्ट का काम करेगी। पूरी की पूरी नाउन स्टेटमेंट जो नाउन क्लोज है, यही इसके ऑब्जेक्ट का काम कर रहा हो, तो ये वर्ब हो जाएगी, ठीक है। सो बेटा जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे, तो अब आप पूरी क्लोज को उठा के तो आगे लाओगे। अब जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे, तो आप पूरी की पूरी क्लोज को ही आगे उठा के लाओगे, और आप लिखोगे दैट रोहन इज अ डॉक्टर, दैट रोहन इज अ डॉक्टर इज नॉन टू मी, ठीक है, यहां तक भी चलो हमें समझ में आ गया। तो दैट रोहन इज अ डॉक्टर इज नॉन टू मी। सो बच्चे अगर आप इस चीज को देख रहे हो, तो आपको ये दिखाई देगा कि ये जो इज है, इज नॉन, ये वर्ब है, और ये इस वर्ब का अपने आप में सब्जेक्ट, ठीक है जी, ये वर्ब है और ये इस वर्ब का अपने आप में सब्जेक्ट है। तो ये वर्ब है और ये इस वर्ब का अपने आप में सब्जेक्ट का काम करने लगा, ठीक है जी। आसान हो गया कहानी, बहुत बढ़िया। अब आपको इसका एक चीज और कर सकते हो, अब ध्यान से सुना। आपने बोला सर क्या, अब बेटा मैंने आपको पूछा ये जो सब्जेक्ट है, हाँ आप इसको जरा गौर करिएगा, ये सब्जेक्ट मेरे पुत्र नाउन स्टेटमेंट है। भाई जो ये सब्जेक्ट है अपने आप में, ये नाउन स्टेटमेंट है, या नाउन क्लोज आप बोल देते हो, इसको पढ़ाऊंगा आपको क्लोज वगैरह। तो ये पूरी की पूरी अपनी एक नाउन स्टेटमेंट है, ठीक है जी पुत्र। अब आप क्या करो, इसको आप इट से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको आप इट से रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप इट से कैसे रिप्रेजेंट करते हो, आप इट से कैसे रिप्रेजेंट करते हो, आप इट से क्या देते हो, अरे मुझे ये पता है, कहते क्या पता है वो बाद में बताता हूं, ठीक है जी। अच्छा हल्की बफरिंग फिर हो रही, बस तो बेटा आज तो सारी वाईफाई ऐसे ही काम करेंगे बारिश में, तो आज ठीक है सारे ही ऐसे काम करेंगे। बारिश में तो फिर सारे ही ऐसे काम करेंगे, कोई नहीं तुम पढ़ने पे ध्यान दो, बीच में को तो कोई बात नहीं, फिर दोबारा कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो बेटा। आज परेशान करिए, है ना। चलो बेटा कोई बात नहीं, तुम यहाँ तक कॉपी करो, यहाँ तक कॉपी करो, एक बार देखते हैं क्या है, यहाँ तक कॉपी करो बेटा।
अरे कोई बात नहीं, ब्लैक स्क्रीन ही तो ये है, डर लगता है क्या तुम्हें अंधेरे से? डर लगता है? अब बेटा मैं तुम्हारे लिए तीसरा वाईफाई कनेक्ट कर रहा हूँ अगर आज ये भी नहीं चला तो कमाल हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीन ब्लैक होगी ना, वो कैमरे की वायर छिड़ गई होगी मेरे से। आज ऑडियो क्लास ले। ये लो बेटा, एक प्रॉब्लम को सोल्व करने गए थे, दूसरी क्रिएट हो गई लड्डू। बेटा 1 मिनट के लिए क्लास रुकेगी, सॉफ्टवेयर दोबारा रिस्टार्ट करना पड़ेगा, लगता है तभी कैमरा ऑन होगा। आप बताएं बेटा, क्लास लाइव हुई? बताएं पुत्र। लाइव तो हो गई ना? चलो जी, लाइव हो गई। चलो देखते हैं फ्लक्चुएट करता है कि नहीं करता है, वरना फिर क्लास ऑफ करेंगे यार, कल ही करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। ठीक है जी बेटा, पार्टी। और नाइट प्रॉब्लम रहेगी जब तक बारिश रहेगी ना। तो मैंने बोला आई नो दैट रोहन इज अ डॉक्टर, और मैंने किया बेटा दैट रोहन इज अ डॉक्टर इज नॉन टू मी। इसका मतलब मैं कंप्लीट स्टेटमेंट को क्या लिया पुत्र जी? आगे लिया। मैं कंप्लीट स्टेटमेंट को क्या लिया? आगे लिया। अच्छा, कंप्लीट स्टेटमेंट आगे लाने से क्या हो गया? कंप्लीट स्टेटमेंट आगे लाने से क्या हो गया? कंप्लीट स्टेटमेंट आगे लाने से हो गया कि जो नाउन थी, हाँ वही तो पूरा ऑब्जेक्ट था, तो हम क्या करेंगे बच्चे, पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को ही आगे उठा के ले आएंगे। ठीक है, चलो। अब देखो इसका इट से क्या नाता है बेटा, पूरी की पूरी नाउन स्टेटमेंट को इट से दिखा सकते हो। आप कई दफा ये नहीं बोल देते, अरे यही कि वो तेरा दोस्त है, मुझे मालूम है, अरे यही कि वो डॉक्टर है, यही की, तो इसी के लिए इट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आप पता है क्या कर सकते हो बेटा, इसकी जगह इट रख सकते हो। अब इसकी जगह इट कैसे रखोगे? आओ जी, आप इसकी जगह इट रख दो और आप लिखो इट इज, हाँ, नॉन टू मी। इट इज नॉन टू मी। अब सपोज करो किसी ने तुम्हें बहुत लंबी चौड़ी बात बोली, आपने बोला इट इज नॉन टू मी, ये तो मेरे को पता है, ये तो मतलब पूरी की पूरी मैटर। हाँ, आप उसको पता है फिर क्या कर सकते हो, इसी चीज को अब आप यहां नहीं पीछे एक्सप्लेन कर सकते हो, मतलब इस को पीछे एक्सप्लेन कर सकते हो। आप बोलोगे इट इज नॉन टू मी, हाँ, दैट दैट रोहन इज अ डॉक्टर, दैट रोहन इज अ डॉक्टर। आप इसे ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो, आप इसे ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। सो इट इज नॉन टू मी, ये मुझे मालूम है, दैट रोहन इज अ डॉक्टर। तो इट इज नॉन टू मी दैट रोहन इज अ डॉक्टर, ये मुझे मालूम है कि रोहन जो है डॉक्टर है। तो आप इसे पीछे भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। ये चीज है पुत्र जी। तो याद रखना, जब कभी भी आप इट से नाउन स्टेटमेंट दिखाने की कोशिश करते हैं तो वो चीज सही है। अब बेटा सवाल ये है कि ये चेंज करने में आ जाएगा, तो बेटा जी इसका पैसिव वॉइस ये भी हो सकता है, और मेरे भाई इसका पैसिव वॉइस ये भी हो सकता है। दोनों के दोनों इसके पैसिव वॉइस सही है। ठीक है ना, कॉपी करो, दोनों के दोनों पैसिव वॉइस इसके सही है। दोनों पैसिव वॉइस आप इंक्लूड करके इसमें चलोगे कि आप इट से भी दिखा सकते हो। ठीक है भाई, डन। तो इसका मतलब नाउन स्टेटमेंट, इसीलिए मेरे उत्तर मैंने ऊपर लिखा बिल्कुल जी कि इट नाउन स्टेटमेंट को दिखा सकता है, ये इट नाउन स्टेटमेंट को दिखा सकता है। आगे देखो बेटा, एक एग्जांपल लिखूं मैं। हाँ बेटा, ऑब्जेक्ट एक शब्द हो सकता है और ऑब्जेक्ट पूरी की पूरी स्टेटमेंट हो सकती है। अब सपोज करो पुत्र, सपोज करो पेपर में ये आ जाए, दे नो हाउ टू गो देयर, दे नो हाउ टू गो देयर। अब एक्टिव वॉइस में ये आ जाए, तो आप इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे बेटा? आप इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? अब आप मुझे ये बताएं बेटा, चाय भी हो गई? नहीं, चलो बताओ बेटा, आप इसका पैसिव वॉइस क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? वेरी गुड, बिल्कुल सही बनाया भाई मेरे। अब आप देखोगे तो ये हाउ टू गो देयर ही पूरी स्टेटमेंट है। आप इसे देखोगे तो हाउ टू गो देयर ही पूरी स्टेटमेंट है। तो आप इसे चेंज करो और आप बोलो हाउ टू गो देयर, हाउ टू गो देयर इज नॉन टू देम, हाउ टू गो देयर इज नॉन टू देम। आगे ना, हाउ टू गो देयर इज नॉन टू देम। तो बेटा देखो पूरी की पूरी स्टेटमेंट आ गई। ठीक है, डन। अब ध्यान से सुनना, अगर कई बार ये आ जाए टू गो देयर इज नॉन टू मी, टू गो देयर इज नॉन टू मी, बेटा स्टेटमेंट ये आ जाए टू गो देयर इज नॉन टू मी, तो क्या एरर है? तो क्या एरर है? देखो बेटा, जब आप इन चीजों का ध्यान रखोगे तो यार ये आप स्किप थोड़ा ना कर दोगे, आपको ये भी लिखना पड़ेगा बेटा, आप इसको स्किप नहीं कर सकते।
तो इसका पैसिव वॉइस ये हो जाएगा। ऐसे नहीं कि आप हाउ को स्किप कर दोगे, आप हाउ को स्किप नहीं कर सकते, आपको वो लिखना ही पड़ेगा। ये चीज आप दिमाग में रखें, इस तरीके से पेपर में एरर बना देगा वो, ठीक है। चलो अच्छा बेटा, इसको अब इससे बना दो, अभी स्टेटमेंट की तरह एक लगा दो। इट इज नॉन टू देम, इट इज नॉन टू देम हाउ टू गो देयर, इट इज नॉन टू देम हाउ टू गो देयर, इट इज नॉन टू देम हाउ टू गो देयर, ठीक है बेटा। तो ये चीज अब आपके पास यहां पर आ गई, ये चीज अब आपके पास यहां पर आ गई। तो इस तरीके से आप इसे देखकर चलोगे, इस तरीके से आप इसे देख लो। तो ये उसी का एक एग्जांपल, अलग केस नहीं बेटा, उसी का एक एग्जांपल। ये उसी का एग्जांपल बेटा, ठीक है जी। चलो बता, तो ये एक है जो अपने आप में बहुत ही जबरदस्त तरीके से चीजों को फॉलो करता है। कॉपी करो फिर देखते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। किस तरीके से चीज एग्जाम में देगा वो आपको देखनी है, किस तरीके से चीज एग्जाम में देगा वो आपको देखनी है। चलो बेटा अब ध्यान से सुनना, अब हमारा मेन काम क्या है, अब हमारा मेन काम क्या है उसको आप प्लीज बहुत ध्यान से सीखना। अब जो मैं आपको पैसिव वॉइस बताने वाला हूं, ठीक है, पैसिव वॉइस जो अब बताने वाला, हाँ बिल्कुल रोहन, बिल्कुल बेटा, एक के कई पैसिव वॉइस बनेंगे और एग्जाम में आप उसे ही चुनेंगे, एग्जाम में आप उसे ही चुनेंगे जिसकी प्रायोरिटी, ठीक है, सबसे ज्यादा। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, एग्जाम में एक ही सही ऑप्शन देगा, सारे नहीं देगा, ठीक है। चल बेटा अब ध्यान से सुनना, जो हम वॉइस के बारे में मेन खबर करने वाले हैं, अब जो कॉन्सेप्ट करा रहा हूं मेरे बच्चे, वो कॉन्सेप्ट है कि वॉइस, हाँ, और मेरे बच्चे अब वॉइस को सीखो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ अ वर्ब, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ अ वर्ब, ठीक है बेटा। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए बनेगा, वॉइस अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ अ वर्ब। बेटा टाइप ऑफ वर्ब के हिसाब से आप वॉइस सीखो, इतना डीपली कोई नहीं गया, तुम चले जाओ, बड़ा मजा आ जाएगा तुम्हें। अकॉर्डिंग टू टाइप, बच्चा पूछ रहे थे पैसिव वॉइस में कुछ बेटा स्किप कुछ नहीं कर सकते, जिंदगी स्किप कर सकते हो बेटा। स्किप करने का मतलब समझते हो अरुण, स्किप करने का मतलब समझते हैं कि बेटा आप हार मान चुके हैं सिलेबस से, आप पढ़ ही नहीं पा रहे उतना, तो स्किप करने का मतलब पेपर में उतने वहीं से आ गया ना मेरे बच्चे, फंसेगा, ठीक है। तो जहां से तू स्किप करने का सोच रहा है पेपर में वहीं से आ गया, फंसेगा, बुरे तरीके से फंसेगा। सो आओ बेटा, ये अब जो हेडिंग है आपकी, ये मेन हेडिंग होगी और इसे आप गजब तरीके से सीखेंगे। ये आपकी मेन हेडिंग होगी और इसे आप गजब तरीके से सीखेंगे, ठीक है। देखो जी बेटे क्या है, वॉइस अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ अ वर्ब। बेटा हर, ठीक है, हर टाइप के हिसाब से, हर टाइप के हिसाब से आपको ये चीज सीखनी है। हर टाइप के हिसाब से, जितनी भी टाइप की वर्ब है उतनी ही टाइप के अंदाजे से आप चीजों को सीखते चले जाओगे, ठीक है। जितनी भी टाइप की वर्ब है उतनी ही टाइप के, ठीक है, उतनी ही टाइप के आप चीजें सीखते चले जाओगे। ये बात दिमाग में बैठा है, ठीक है। आपका रेडी है? देखो सबसे पहले आपने कौन सी वर्ब पढ़ी है, उत्तर जी मुझे बताइए, सबसे पहले आपने कौन सी वर्ब पढ़ी है? वर्ब आपने बोला सर आपने पॉजिटिव वर्ब कराया, ट्रांजिटिव कराया, इंट्रांजिटिव कराया, आपने लिंकिंग वर्ब कराया, ठीक है। कितनी सारी आपने सर मूड वर्ब कराया, ठीक है। तो कितनी सारी बेटा टाइप्स हैं, कितनी सारी, वेरी गुड, टाइप्स हैं वर्ब की। मैं कहता हूं मेरे बच्चे एक एक वर्ब के टाइप के हिसाब से पैसिव वॉइस बनाना, मजा आएगा यार। एक एक वर्ब के टाइप के हिसाब से पैसिव वॉइस बना। आपने बोला कैसे? मैंने जब तुम्हें सिखाया जाता था तो उसी हिसाब से उठाते चल चीजों को, ठीक है, वेरी गुड। सो बेटा ध्यान से सुनो, सबसे पहले जब मैंने वर्ब की टाइप आपको कराया तो मैंने टाइप की वर्ब आपको कराया था एक्शन वर्ब्स, याद है एक्शन वर्ब्स के बारे में बताया था। वर्ब टॉपिक उठाओ, वर्ब टॉपिक को याद करो। सो मैंने आपको क्या बताया था, देखो टाइप ऑफ वर्ब में टाइप नंबर 1 एक्शन वर्ब्स, बेटा लिखते चलना। टाइप नंबर 1 एक्शन वर्ब्स, बेटा सबसे पहले मैंने आपको एक्शन वर्ब्स के बारे में बताया, याद है जो टेंस से रिलेटेड मेरे बच्चे, जो टेंस से रिलेटेड चीजें थी, मैंने सबसे पहले आपको एक्शन वर्ब्स के बारे में बताया, जो मैं वर्ब को बता रहा था, ठीक है ना, टाइप्स बता रहा था, ठीक है। तो मैंने आपको एक्शन नंबर के बारे में बताया, साथ लिखना बेटा। फिर मैंने टाइप नंबर 2 आपको बताया कि जो वर्ब होती है वो दो में बटी होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ध्यान देना मेरे बच्चे, वर्ब जो होती है वो दो में बटी होती है पुत्र जी, एक तो हेल्पिंग वर्ब और दूसरी मेरे भाई एक अपने आप में मेन वर्ब। आपको याद आया? आपने बोला बिल्कुल सर, आपने हमें ये भी बताया। तो अभी दो टाइप की लिखी मैंने, टाइप नंबर 1 क्या है एक्शन वर्ब्स, टाइप नंबर 2 क्या है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स। आपको मैंने ये बताया था, बिल्कुल बेटा जी, ऐसे आहिस्ते चलेंगे, ठीक है। फिर बेटा मैंने टाइप नंबर 3, अच्छा एक साथ पता है क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि पुत्र हम कर चुके हैं। टाइप नंबर 3 मैंने कहा बेटा मॉडल्स, मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब्स, याद आया? वेरी गुड। तो मेरे पुत्र एक बात बताओ पुत्र जी, आपको नहीं लग रहा आपने तीनों टाइप कर लिए? आपको नहीं लग रहा आपने तीनों टाइप कर लिए? वर्ब कंपाउंड इसी में आ जाएगा बेटा, जो हमने वर्ब कंपाउंड बोला। वेरी गुड, यार दिल खुश कर देते हो। तो मैं रिवाइज करके बोलते मजा आ जाता है, ठीक है। तो हमने बोला एक्शन वर्ब्स, वर्ब दोनों बटी है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है। फिर हमने देखा मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है, मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब। एक बात बताओ, क्या ये तीनों का पैसिव वॉइस आपको पता है? आपने बोला जी सर, आपने हमें तीनों का पैसिव वॉइस सिखा दिया। आपने हमें एक्शन वर्ब का भी पैसिव वॉइस सिखाया, एक्शन वर्ब का भी पैसिव वॉइस हम बना लेते हैं, ठीक है। और आपने हमें क्या इस वर्ब का भी सिखा दिया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का भी पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस सिखा दिया, ठीक है। मतलब इनको भी यूज हम करना जानते हैं, मॉडल्स का भी यूज करना जानते हैं, ठीक है जी। तो ये तीन टाइप के बेटा जी आपको आ गए, ये तीन टाइप तो आपको आ गए, ये तीनों टाइप तो आपको आ गए। तो इसका मतलब याद रखना मेरे बच्चे, हमें ये तीन टाइप करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या लिखोगे? वी हैव डन दीज थ्री टाइप्स, ऐसे लिखना मेरे पत्थर नीचे, वी हैव डन दीज थ्री टाइप्स, नीचे आप नोट करके लिखना। मतलब अब हम जो चौथे से बढ़ेंगे वहां से आगे करेंगे बेटा, जो चौथे से बढ़ेंगे अब आगे पढ़ेंगे, अब आगे पढ़ेंगे, इतना मजा आएगा ना। आप बोलोगे हाँ सर आपने बहुत प्यारा टॉपिक करा दिया, बहुत मजा आएगा मेरे बच्चे, बहुत मजा आने वाला तुम। सो हमने बोला एक्शन वर्ब मॉडल्स और वी हैव डन दीज थ्री टाइप्स, हमने तीनों टाइप कर ली, ठीक है जी, हमने तीनों टाइप कर ली। तो आपने एक नोट में लिखा पक्का। चलो अब देखो बेटा अगले नोट में मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगले नोट में मैं क्या लिख रहा हूं भाई, एक नोट रहता है, मतलब सर मतलब समझ नहीं आया। मैंने बोला देख बेटा, क्यों ना जब तू मॉडल्स की बात करता है, क्यों ना जब तू मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब्स की बात करता है, आपने बोला जी सर मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स की मैं बात करता हूं, तो बेटा इसको मैंने टाइप नंबर कौन सा बोला? 3, है ना। इसको हमने टाइप नंबर कौन सा बोला मेरे पुत्र? 3। हाँ, तो सर मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स जो है मेरी छुटकू मियां वो दो में बढ़ती हैं। आपने बोला जी सर बिल्कुल दो में बढ़ती हैं। मैंने बोला हाँ जी। तो एक बात बता मेरे बच्चे, एक तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होती है प्योर मॉडल्स, हाँ, एक तो प्योर मॉडल्स होती हैं, हाँ जी सर बिल्कुल होती हैं। हाँ बेटा एक बात बता, हमने ये तो कर लिया, वी हैव डन इट,
वी हैव डन दीज वी हैव डन प्योर मॉडल्स, वी हैव डन प्योर मॉडल्स, हमने प्योर मॉडल्स तो कर लिए। हाँ जी, लेकिन किंतु परंतु सर पार्शियल मॉडल्स का क्या पार्शियल मॉडल्स के भी पैसे बनते होंगे मेरे बच्चे? अब इनके हम पैसे बनाएंगे। अब समझे, इस तरीके से बाल की खाल निकाली जाती है कि थोड़ा सा और डीपली कूद लिया जाए। हमने ये भी किया, हमने ये भी किया, हमने ये भी किया, ठीक है, वी हैव डन ऑल दीस थ्री टाइप्स, ठीक है ना, हमने सारे टाइप्स कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। बट मॉडल्स की गहराई में उतरिए तो हमने देखा प्योर है, कर लिए, पार्शियल करना चाहिए, है ना बेटा? वेरी गुड, वो चीज आपने यहां समझी। इसका मतलब हमारा टॉपिक हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, एकदम से बदल गए। और हालात जज्बात कैसे बदल गए? ठीक है, हालात जज्बात कैसे बदल गए? अब हम पढ़ेंगे मेरे बच्चे पार्शियल मॉडल्स। अब हम पढ़ेंगे पार्शियल मॉडल्स। ये तो हमने कर लिए, बट ये तो हमने कर लिए, बट पार्शियल मॉडल्स तो समझ नहीं आया। तो तीन टाइप की वर्क फिर जाके हमारी पूरी होगी, ठीक है ना बेटा? चलो यहां तक कॉपी फास्ट फास्ट करना। वेरी गुड, बहुत अच्छा पार्टी। चलो जी, देखो प्रभु क्या कहानी। तो मैंने बोला भाई मतलब कॉन्सेप्ट नहीं, सॉरी, हेडिंग डालो बेटा, पार्शियल मॉडल्स, हेडिंग डालोगे पार्शियल मॉडल्स, हेडिंग डालोगे पार्शियल मॉडल, ठीक है? पार्शियल मॉडल्स, ठीक है? अब देखो इतना मजा आएगा मेरे बच्चे, तो इतना मजा आएगा कि गजब की बात हो जाएगी। तो एक बात बताओ यार, पार्शियल मॉडल्स में पहले चुरा लिया, नीड को चुरा लेते हैं। सबसे पहले हम नीड को चुरा लेते हैं, यूज ऑफ नीड, नीड को चुरा लेते हैं, यूज ऑफ नीड, ठीक है? अच्छा, नीड को चुरा के काम करो, यूज नंबर 1 बेटा, नीड कैसे? एज अ वर्ब, मॉडल नहीं बेटा, ये वर्ब भी तो होती है, वर्ब भी तो होती है, ये वर्ब होती है नॉर्मल, ठीक है? हाँ, कैसे बेटा? देखो मैंने लिखा आई नीड, हाँ, आई नीड अ चेयर, मुझे एक कुर्सी की जरूरत है। आई नीड अ चेयर, मुझे एक कुर्सी की जरूरत है। अब ध्यान से सुनो, आपने बोला आई नीड अ चेयर, बेटा ये अ चेयर क्या है? ऑब्जेक्ट है ना पुत्र? आई चेयर क्या है? ऑब्जेक्ट। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। अरे तो टेंस है यार, ये तो पुत्र जी मेन वर्ब है। अरे मेरे पुत्र ये तो मेन वर्ब है, ये तो मेन वर्ब है, और मेरे पुत्र ये इसका क्या है? ऑब्जेक्ट। ये तो मेन वर्ब निकला, तो इसको बेटा सिंपल बना दो जैसा तुम बनाते हो। और मेरे छुट को याद है, तुम इसको सिंपल बनाओगे तो मुझे बताना अ चेयर क्या आ गया आगे। और आपने बोला अ चेयर इज नीडेड बाय मी, अ चेयर इज नीडेड बाय मी, बस आपने बोला हाँ ये तो है, ये तो है सर, बिल्कुल सिंपल हम बना देंगे, अ चेयर इज नीडेड बाय दैट, बिल्कुल ठीक है। ये चेयर इज नीडेड बाय मी, अ चेयर इज नीडेड बाय यू, आपने बना दिया सिंपल, ठीक है? सिंपल। तो टेंस की तरीके चलेगा यार, इसमें थोड़ा कुछ अलग है, मतलब ये नहीं सीखना हमें नेगेटिव वर्ड नेगेटिव बना दो। आई डू नॉट नीड अ चेयर, द चेयर इज नॉट नीडेड बाय मी। मेरे बच्चे जैसा बनाना बनाओ, जैसा बनाना है बनाओ। आई नीडेड अ चेयर, अ चेयर वाज नीडेड बाय मी, ये नहीं वैसा, ये तो आसान है। इसका मतलब हम क्या देखेंगे मेरे बच्चे? आपने बोला सर बिल्कुल सिंपल है, अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग टू द टेंस हम इसको बना देंगे। जैसे मेरे बच्चे मैंने ये दिया, ही नीडेड अ चेयर, सो आप देखोगे तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है मेरे पुत्र, तो इसको नॉर्मल बनाओ ना, अ चेयर। अब नीडेड सेकंड फॉर्म है तो वाज नीडेड, अ चेयर वाज नीडेड बाय हिम, अ चेयर वाज नीडेड बाय हिम। बेटा ऐसा बना दूंगा, ऐसा सिखा दूंगा ना तुम्हें, लाइफ में कभी इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये बोलने के लिए नहीं बोल रहा मेरे पुत्र, इतना करा के भेजूंगा तुम, इतना तुम्हें किसी किताब में नहीं मिले इतने कॉन्सेप्ट। द चेयर वाज नीडेड बाय हिम, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही हो गया मेरे पुत्र, ये एक्टिव वॉइस है और ये इसका पैसिव वॉइस आपके सामने आ गया। तो बड़ा आसान हो गया, ये बड़ा आसान हो गया, ठीक है? तो यूज नंबर 1 में तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है खासी यार, टू का क्या करें, ठीक है? चलो टू को सीखें। चलो जी पुत्र जी, अब टू के बारे में आ जाओ जरा, खोज खबर कर लेते हैं टू की, ठीक है भाई? पक्का बढ़ लो आगे, बहुत बढ़िया। चल मेरे भाई, चलो मेरे भाई, अब आगे देखते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे जरा बातचीत करने की कोशिश। यूज नंबर 2 कॉन्सेप्ट में हम क्या देख रहे हैं? यूज। तो पुत्र मैं लिखूंगा यूज नंबर 2, सेकंड यूज को देखते हैं, ठीक है पुत्र जी? सेकंड यूज को देखते हैं, मॉडल, मॉडल। अब नीड मॉडल, अब नीड मेरे पुत्र जी पार्शियल मॉडल। अच्छा देखो बेटा, मॉडल है पार्शियल है कैसा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मॉडल तो है। अब नीड अपने आप में क्या है मेरे बच्चे? मॉडल है, ठीक है? ठीक है, कैसे बनाए, कैसे बनाए? देख मेरे बच्चे एक बात याद रखना, क्या कभी मॉडल चेंज होता है? बताओ। और मुस्कुराओ मत, तो मुस्कुरा दो तो बारिश हो जाएगी, मैं बता रहा हूं और तेज, ठीक है? फिर इंटरनेट फिर फ्लक्चुएट करेगा, तो मुस्कुराएगा कोई नहीं भाई, बारिश हो जाएगी, बताओ। वेरी गुड, मॉडल्स कभी चेंज नहीं होते, तो मेरे पुत्र याद रखना, मेरे पुत्र जी याद रखना, मॉडल्स कभी चेंज नहीं होते। तो अगर नीड है हाँ, तो बेटा फिर नीड ही रहेगा, चाहे वो एक्टिव वॉइस हो, चाहे वो पैसिव वॉइस हो, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो, चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो। याद आया जो हमने सीखा था, है ना मेरे बच्चे, जो हमने सीखा था, ठीक है? आसान है। चलो एक बात बताओ, ठीक है? एक बात बताओ बेटा, अगर जब आप ये लिखते हो ही हा, या दे करा दूं मैं, पहले दे करा देता हूं। देखो बेटा, दे हा, दे याद है? अगर अच्छा एक चीज यहीं पे लिखवा दो मेरे बच्चे, अगर ये ऐसा मॉडल दिखेगा तो आपको नहीं पता, अगर ये ऐसा मॉडल दिखेगा तो नेगेटिव में दिखेगा। ओए अगर ये ऐसा मॉडल दिखेगा पार्शियल मॉडल, तो मैंने क्या सिखा रखा है? या तो नेगेटिव में दिखेगा या इंटरगेटिव में। क्या याद है तुम्हें? बातें कचरा कर दिया, कमेंट में बता, आगे नीचे कमेंट्स में बताओ, क्या अगर ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा? मेरे पुत्र क्या करेगा? हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। पार्शियल मॉडल तो मेरे बच्चे क्या करेगा? हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। और क्या तुम्हें याद है मिट्टी पादी पुरानी बातों पे क्या है, किसमें आएगा? वेरी गुड, ये तो आएगा जी किसमें? अफर्मेटिव में यूज होगा, नहीं होगा? किसमें यूज होगा सर? नेगेटिव में यूज होगा, इंटरोगेटिव में यूज होगा, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में तो यूज होगा। याद है कि नहीं है? कितना उठाऊं? पक्का ना? बहुत बड़े पुत्र, या तो नेगेटिव या हो सकता है इंटरोगेटिव में यूज होगा। चलो तो पहचानो क्वेश्चन को, पहचानो क्वेश्चन को। अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं मेरे पुत्र, दे नीड नॉट गो देयर, दे नीड नॉट गो देयर, बनाओ पैसे वाइस। अरे लिखते हैं इंट्रांजिटिव में, मजे ले रहा हूं। इंट्रांजिटिव कैसे बना देगा? अब मजे ले रहे, ट्रांजिटिव लिख दो, आया समझ में? चल मजाक कर रहा हूं, ध्यान से सुन, इंट्रांजिटिव तो बनेगा नहीं। दे नीड नॉट डू दिस वर्क, दे नीड नॉट डू दिस वर्क, ठीक है? ये तो एक्टिव हो गया, ये तो एक्टिव हो गया। अब पैसे बना इसका, चल फटक से बना, कैसे बनेगा?
कैसे बनेगा? अरे मॉडल में बच्चे सेम रहेगा। हाँ तो बेटे दिस वर्क जो है इसका ऑब्जेक्ट माना जाएगा। हाँ पुत्र उसको आगे लिया, उसको आगे लिया दिस वर्क को। दिस वर्क हाँ मेरे बच्चे, अब देखो दिस वर्क सिंगुलर प्लूरल अपन को कुछ नहीं मालूम है, अपन को कुछ नहीं लेना। 2 सेकंड बेटा तुम्हें नहीं करना, मैं कर रहा हूं, तुम्हें नहीं करना है, ठीक है ना? क्योंकि तुम ऐसा कर भी नहीं सकते, तुम तुरंत मिटा दोगे। हाँ सपोज कर यहां शुड लिखा है, सपोज कर यहां शुड लिखा है, तो तू क्या करेगा? आगे लिखेगा दिस वर्क और तू यहां क्या करेगा? दिस वर्क शुड नॉट बी डन, बी प्लस थर्ड फॉर्म करोगे ना बाय देम। भाई तू तुरंत ये नहीं कर देता मेरे पुत्र, दे शुड नॉट डू दिस वर्क, ऐसे करता है मेरे पुत्र। क्या करता है? दिस वर्क शुड नॉट बी डन बाय देम। अच्छा ये तो सेंटेंस इसका ये तो बनेगा ना पक्का, क्योंकि शुड क्या है? मॉडल है, शुड क्या है? मॉडल है। और मेरे पुत्र जो मॉडल है वो मॉडल तो मॉडल ही रहेगा। हाँ और जो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है इसका मैंने तुम्हें क्या बता रखा है? ये बी और प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है, सिखा रखा है तुम्हें सब कुछ, ठीक है? तो मेरे पुत्र वहां शुड नहीं है। हाँ आपने बोला तो सर क्या है? नीड है, तो नीड लगा ले, नीड नीड। अरे बन गया बन गया, अब की जाए जरा बारिश। So they need not do this work. This work need not be done by them. वो तो साला जी इंटरनेट ने दिमाग खराब कर दिया, वरना इतना गजब के टॉपिक की शुरुआत ही सत्यानाश कर दी इंटरनेट ने, ठीक है ना? अब तो स्टेबल है जिंदगी देख रहे बेटा, इतने उमंग उत्साह से मैं आया था कि आज ये पढ़ाएंगे ठीक है जी बच्चे? तो they need not do this work. This work need not be done by them. इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है नहीं? ठीक है ना? हाँ क्या दिमाग खराब कर दिया इंटरनेट ने। चलो कोई बात नहीं यार, इस क्लास को दोबारा देख लेना, इस क्लास को प्लीज दोबारा देख लेना, क्योंकि जब रिकॉर्डिंग में जाएगी नहीं क्लास तो कट कट के जाएगी, एक तरीके से सीक्वेंस में जाएगी, तो इस क्लास को दोबारा देख लेना, ठीक है ना? स्पीडोमीटर भी देख लेना जैसे भी प्लीज, बट मेरी रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के मेरा बच्चा दोबारा देखेगा इसको, ठीक है ना? आज की क्लास दोबारा देख लेना। तो पहले में क्या फर्क था? पहले तो टेंस की तरह चल रहा था, मॉडल्स की तरह अपने को क्या भाई साहब मैं मानते हो नहीं मानता बात को? और छोड़ा आज क्लोज कर दो, क्लोज भाई साहब विशाल काहे कर दे, अब तो टाइम ही हो गया, अब क्या कर लेंगे हम? टाइम हो गया, तो सारा मूड का सत्यानाश कर दिया। मन कर रहा है बोतल ही फोड़ ले सर पे, फोड़ ले तुम्हारे सर पे फोड़ ले कोई बात नहीं, जैसे तैसे हो, क्लास हमने पढ़ी है भाई साहब, ये जज्बा होना चाहिए बच्चे, ये जज्बा होना चाहिए, क्लास पूरी करो। हद है, मतलब सामने देख रहे हो कभी लाइट चली जाती है, कभी बारिश में के मौसम में तो आगे होगा, अभी तो रेनी सीजन आएगा तब भी ये चीजें तो आएंगी। कोई नहीं मेरे दोस्त, दिक्कतें हैं, और मैंने कहा था ना कल, जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी जीत भी तो होगी यार। भाई इतनी बड़ी जीत भी तो होगी। मार दो सर में बॉटल, अच्छा तेरे सर में लगने लगे, मेरा कैमरा जरूर टूट जाएगा। सर शादी कब करोगे? इनको मेरी शादी बड़ी, मैं तो नहीं कर रहा, क्या उखाड़ लेगा? तुम नहीं कर रहा, मैं बता क्या कर लेगा? तुम नहीं कर रहा मैं, अरे तेरे को लड्डू खाने में वैसे खिला दूंगा यार, तेरे लड्डू के चक्कर में बंदा बर्बाद हो जाए। देखो बेटा, दे नीड नॉट डू दिस वर्क, दिस वर्क नीड नॉट बी डन। अच्छा नेगेटिव और बना दिया, ठीक है? तो ये इंटरवेटिव का एग्जांपल देख लेते हैं, इंटरवेटिव भी हो सकता है। अच्छा पुत्र एक बात है ना, दे हो कुछ हो, ये नीड कभी नहीं बदलेगा कभी भी ना। ऐसे देखो पेपर में एरर पता कैसे आ जाएगा? पेपर में नीड्स कर देगा बेटा, एरर्स भी सीखो, एरर्स में कैसे देगा? दिस वर्क नीड्स नॉट बी डन, अब नीड्स कुछ नहीं आएगा मॉडल में, मॉडल में कोई सिंगुलर प्लूरल थोड़ा, मैंने बोला नीड नीड, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, ठीक है जी? तो दिस वर्क नीड नॉट बी डन बाय देम, ठीक है बेटा? ना चलो एक इंटरवेटिव एग्जांपल देख लेते हैं, पेश खिदमत है, जरा गौर फरमाइए। वाह वाह वाह, देखो जी अगर मैं बोल दूं नीड ही ईट आएगा, ईट स्वीट्स तो आएगा नहीं, नीड ही ईट दीज एप्पल्स, ठीक है? बताओ बेटा, नीड ही ईट दीज एप्पल्स। सर आपकी एज क्या? मेरी एज में करीबन 54 का हो गया बेटा, अब 54 का हो गया हूं, 55 में लगा हूं पड़ेगा नहीं लौंडा है, जन्म कुंडली लेके बैठेगा मेरी। देखो बेटा, नीड ही ईट दीज एप्पल्स, नीड ही ईट दीज एप्पल्स। अरे भाई छोड़े ओ छोड़ा बड़ा, अगर शुरू होता तो नीड का तो नीड रखते, तो नीड ही ना नीड दीज एप्पल्स, नीड दीज एप्पल्स। भाई दीज एप्पल्स आ गया, हाँ भाई इसका क्या हो जाएगा? बी ईटन बाय हिम। वेरी गुड, नीड दीज एप्पल्स बी ईटन बाय हिम। देखो कितनी कितनी भयंकर चीजें तुम बना रहे हो। अगर ये यूं आ जाए पेपर में तो ये नो एरर होगा, इसका याद रखना। अच्छा पेपर में ऐसे दे सकता है, नीड दीज एप्पल्स ईटन बाय हिम, नीड दीज एप्पल्स ईटन बाय हिम। मेरा बात ऐसा कैसे बी नहीं आएगा? बी कौन लाएगा? चलो एक पेपर में क्वेश्चन आया, एक पेपर में क्वेश्चन आया नीड ही, एक पेपर में क्वेश्चन आया नीड दिस वर्क नॉट डन ऑन टाइम। पेपर में क्वेश्चन आया भैया, पैसिव वॉइस नहीं दे रहा, पेपर में क्वेश्चन आया और इसमें है फाइंड एरर इफ एनी। अच्छा देखो क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं, क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं, फाइंड एरर इफ एनी, फाइंड एरर इफ एनी। एरर फाइंड करना है अगर कोई है तो, एरर फाइंड आउट करना है अगर कोई है तो। नीड दिस वर्क नॉट डन ऑन टाइम। अब देखो बेटा, वो हिंट नहीं देगा बेटा, कभी भी लाइफ में याद करना, कभी भी याद रख लेना बेटा, कभी लिख के नहीं देगा, कभी एरर में बाई करके नहीं देगा, कभी एरर में बाई करके नहीं देगा। पता क्यों नहीं देगा? क्योंकि बाई करने से बच्चे को हिंट मिल जाती है वैसे ऐसे देगा। नीड दिस वर्क, देखो हम कैसे करेंगे? क्या इस काम को जरूरत है किए जाने की समय पर? क्या इस काम को समय पर किए जाने की जरूरत है? क्या इस काम को समय पर किए जाने की जरूरत है? ऐसे देगा। तो बेटा दूर कौन है वो इंपॉर्टेंस नहीं रखता, क्या काम समय पर किया जाना है, क्या ये लेटर समय पर पोस्ट किया जाना है, इस तरीके से देगा। जरूरत है तो देखो नीड दिस वर्क, तो ये हम पहचान लेंगे पेपर में मॉडल। हां अब बेटा काम करेगा या किया जाएगा, तो काम क्या होगा? किया जाएगा। काम कुछ नहीं करेगा बेटा, किया जाएगा। अगर किया जाएगा तो मुझे किसकी रिक्वायरमेंट, मुझे किसकी रिक्वायरमेंट? पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस का एरर सिखा रहा हूं यार, ठीक है? तो हमें नीड दिस वर्क नॉट डन, अरे नॉट डन बी कौन लाएगा? पैसिव वॉइस में नॉट बी डन, तो एरर आता ये चीज कह रहा हूं मेरे पुत्र मैं, तो ये सीख लिया। यहां बाकी सब अच्छा लोग क्या है, वो झुंझुना बजा रहे हैं, पैसिव वॉइस होगा, मैं पैसिव वॉइस चेंज करना होगा, मैं पैसिव वॉइस चेंज करना होगा, जमा कर दीजिए मत, ओ महाराज अरे वो तो हमारे लिए कीड़े बराबर है, पैसिव वॉइस चेंज करना कहते जूती की नोक पे बाहर गया, वो कुछ नहीं है। हमें डीपली देखना है, हमें ये सीखना, हमें ये लेवल चाहिए। अब ये लेवल किसमें आएगा? सीएचएस लेवल, छोटे एग्जाम नहीं आता। हां बट गारंटी क्या नहीं आएगा, ये आता जाता बड़े एग्जाम्स में इतने टिक आएगा, वॉइस पर बेसिक कितने डीपी आएगा बहुत कम देखते हो। मेंस लेवल क्या रही बता रहा हूं मैं आपको, मेंस लेवल की चीज आप कर रहे हो बेटा, मेंस लेवल की चीजें हैं सारी। बट आप बोलो सर वो तो आसान नहीं है, मैंने बोला तुम हो मेरे बच्चे, तुमने हर टॉपिक इतनी बेहतरीन से पढ़ा है, प्रीपोजिशन है, वर्ब एडवांस है, टेंस में तुम जो है बहुत ध्यान से गए हो, मॉडल्स तुमने सीखा है, कंडीशनल तुमने सीखा है, मूड वर्ब तुमने सीखा है, इंटेंशन ऑफ स्पीकर तुमने सीखा है। भाई तुम्हें हाई लेवल पे मैं चीजें दिखा चुका हूं ना, तो आप कहते हो सर अब कुछ नहीं लगता, अब तो ऐसा लगता है बस साला इंटरनेट ना रुके बाकी हम संभाल लेंगे, है ना? अब तो ऐसा लगता है कि ये ना रुके बाकी अपने को कोई दिक्कत नहीं, आप जो समझाओगे मैं समझ आता चला जाता है। पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि मेरे बच्चे हमारा बेस मजबूत हो गया, हमने वो टॉपिक झेल लिए जो इंग्लिश की जान है। अब कितना भी लेंथी टॉपिक हो वो यूं जाता है, भूल जाता है, ठीक है?
मनीष खिंचा के इतना मुंह पे थप्पड़ लगेगा मूर्ख इंसान, कह रहा एमटीएस निकलेगा, साले एमटीएस की कोई औकात भी है यहाँ पर? मैं यहाँ ख्वाब देख रहा हूँ, तुम इंस्पेक्टर बनोगे, यहाँ एमटीएस तूने कितनी दफा मैंने बोला गधे कुछ तो सुधर जा, यहाँ टीचर के जज्बात ही नहीं समझ रहा। मैं तुम्हें देख रहा हूँ कंधे पे स्टार होगे, इंस्पेक्टर बनोगे, यूपीएससी करोगे, बैंक करोगे, सीडीएस करोगे, सीपीए, अच्छे बड़े लेवल की बातें कर रहा हूँ कि जीरो से सीख लो, ये एमटीएस बन के बैठेगा। अरे कुछ तो शर्म कर ले निकम्मे इंसान, एमटीएस का कोई लेवल है? एमटीएस का लेवल है? एमटीएस तो जा तूने पढ़ लिया, रिवाइज मत करियो, ऐसे दे जाओ टॉपर बन जाएगा तो टॉप करेगा इंग्लिश में, ऐसे चला जा और फिर खुश। एमटीएस एमटीएस बेटा अच्छे की तलाश में निकल, नौकरी कोई बुरी कोई अच्छी नहीं है, पर हमेशा अच्छी की तलाश करो, फिर जो मिल जाए अपने काम से प्यार करो। कि सर मैंने एमटीएस से ऊपर बहुत कोशिश की, हाँ पर नहीं निकाल सका, मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, अब तू एमटीएस पे रह, बट जो अदर एमटीएस पे होंगे तो एमटीएस पे होगा, तेरी और उनकी सोच में दिन रात का फर्क होगा। उन्होंने एमटीएस निकाला वही रुक गए, तूने एमटीएस निकाला और बाकी कितने एग्जाम की तूने तैयारी की, भले नहीं निकले, बट तेरा ज्ञान बढ़ गया, आने वाली तेरी औलाद निकालेगी मेरे बच्चे। मायने समझो, मायने समझो, हार कर जो हम सीखते हैं कोई जीत कर ना सीख सका, इस बात को दिमाग में रखो। तो अपने कहा मैं तुम्हारे लिए ख्वाब देख रहा हूं, कहा तुम नाली की सोच लेके बैठे हुए हो यार, सारा जोश खत्म कर देते हैं। कुछ तो शर्म कर, एमटीएस निकलेगा सर इस बैच के बाद, एमटीएस का रास्ते मैंने जिक्र भी नहीं किया, एमटीएस की इंग्लिश होती है, खुद जाके पेपर दे देता, शर्म कर कुछ। माँ बाप को बोलना तो एमटीएस, पापा मैं एमटीएस बनूंगा, कोई मजदूर का बेटा अपने बाप को जाके बोलेगा पापा मैं मजदूर बनूंगा, सब पापा खुश होगा। एक ट्रक ड्राइवर का बेटा जाके बोलेगा पापा मैं भी ट्रक ड्राइवर बनूंगा, सब पापा बोलेगा मैं दिन रात पागलों की तरह मेहनत कर रहा हूं तुझे ट्रक ड्राइवर बनाने की है, तुझे ट्रक ड्राइवर बनाने के लिए मेहनत करने लग रहा है, या इतनी मेहनत तुझे एमटीएस बनाने के लिए रखी है, एमटीएस बनेगा तू। तो एक बात सारे के सारे, मैं उस बच्चे को पर्टिकुलर नहीं डांट रहा हूं, मैं तुम सबको डांट रहा हूं मेरे पुत्र, याद रखना ये खून पसीना ये पागलों की तरह मेहनत मैं तुम्हें सीएचएसएल के लिए नहीं करा रहा, मैं तुम्हें स्टेनो के लिए नहीं करा रहा, मैं तुम्हें एमटीएस के लिए नहीं करा रहा। मुझे तुम तब अच्छे लगोगे जब मेरे पास आके ये बोलोगे सर मैं एमटीएस में काम करता हूं, मैं ठीक है बच्चे बहुत बढ़िया सर, मैंने तैयारी आगे भी की थी हाँ पर हो ना सका, तब मेरा सीना थोड़ा होगा, मैं बोला हाँ ये हुई ना बात, कोई बात नहीं हुआ नहीं, तेरी नॉलेज तो वहां की है। सर आईएएस की ट्राई किया, आईएएस निकला नहीं, मैं कोई बात नहीं, जिसके निकले हैं वो भी तेरे सामने आके खड़ा होगा ना, तो बेटा पेपर किस्मत से निकलता है। कई दफा मैंने ऐसे देखे हैं जो 4 बार फेल हुए हैं यूपीएससी में, हाँ और फिर एक ने एक ही बार में निकाला, हाँ बट जिसने एक ही बार में निकाला ना उसका ज्ञान उस 4 बार फेल हुए के ज्ञान से ऊपर नहीं है, नॉलेज उसको है, बस पेपर में नहीं हो पाई यार अप्लाई, नॉलेज तो ग्रहण कर ली, पेपर में अप्लाई नहीं कर पा रहा, वो नॉलेज तो है। इतने महान टीचर कितनी बार देखे हैं मैंने जिनका खुद यूपीएससी नहीं हुआ, उन्होंने हजारों बच्चों का यूपीएससी कराया, क्योंकि इतनी बार फेल होने से सीख लिया कि कोई जीत कर भी वो चीज ना सीख सका जो हारने के बाद आती है। असल में हारने वाला जानता है जीत की कीमत क्या है, जीत की अहमियत क्या है। अरे मैं चाहता था यूपीएससी वगैरह करूं, कुछ नहीं था घर का इंतजाम यार, तो तुम तो करो, पहले लाखों में होती थी बेटा फीस, अब तो आप पढ़ने वाले होने चाहिए, इतने सारे सोर्स है, यूट्यूब पर फ्री पढ़ाने लग रहे हैं लोग, मिनिमम यूपीएससी की फीस है, तुम तो करो यार, मैं ना निकाल सका तुम तो निकालो यूपीएससी, कोई बड़े एग्जाम की तो करो, बट बेटा मेरा यूपीएससी नहीं निकला, बट मेरी सोच तो थी, यूपीएससी की सोच थी, सीजीएल निकला, बैंक एसबीआई पीओ निकला, बट सोच यूपीएससी की तो रखो। मेरा नहीं निकला, तुम्हें तो डांट के समझा पा रहा हूं, यूपीएससी कर लो, तुम्हें तो डांट के समझा पा रहा हूं, बैंक कर लो, सीजीएल कर लो, सीपीओ कर लो, सीडीएस करो, अच्छा कोई बेहतर एग्जाम निकालो, एमटीएस सीएचएसएल, ये भाई 12वीं पास के लिए पैदा हुए हो तो कोई नौकरी बुरी नहीं, कोई नौकरी अच्छी नहीं, बट हम वो उतनी मेहनत करेंगे सर कि जितना ऊंचाई को छू सके, और जब बिल्कुल थक के चूर चूर हो जाएगा ना कि इससे ऊंचा जंप नहीं ले सकता सर, तब रुकेंगे। उस हार में भी वो जीत होगी कि जो एमटीएस लगे होंगे ना खाली, हाँ उनको उतनी नॉलेज होगी, जो एमटीएस लगाओगे उसको उतनी नॉलेज होगी, और मेरे बच्चे जो सीजीएल में फेल होकर एमटीएस लगाओगे, जो बैंक में फेल होकर एमटीएस लगाओगे, जो यूपीएससी में फेल होकर एमटीएस लगाओगे ना, उसके सामने उसकी औकात तक नहीं होगी, वो खड़ा हो जाए पकड़ से कहना भाई सीजीएल में 2 बार फेल हुआ मैं, तो सोच 2 साल पागलों की तरह मेहनत की मैंने, तेरे ज्ञान और मेरे ज्ञान में बहुत फर्क है। उसकी औलाद को वो उतना नहीं दे पाएगा, और अपने बच्चों को तुम ये बता पाओगे बेटा मैं क्यों हारा था, घर की जिम्मेदारियां इतने सारे काम थे यार, उसके साथ तैयारी कर रहा था, मैं ना बन सका तुम्हें बनाऊंगा, इस बात को दिमाग में रखो मेरे बच्चे, तब जाके जीवन संभलेगा। अपने जीवन को अपने तक सीमित मत रखो, और आपके बच्चे से मेरा मतलब है कोई भी छोटा बच्चा जो आपसे जुड़ा हो, हर एक को मोटिवेट किया करो, तो कभी मत बोलना मुझे ये बनना है ना मेरे बच्चे, एग्जाम हर एक दो, जो मिलता चाहे लेते चलो लेते चलो लेते चलो और आगे बढ़ते चलो, जब बिल्कुल चूर चूर हो जाओ तब रुक जाओ, ठीक है। तो ऐसा ही मैंने किया था, मैं ऐसा ही तुम्हें चाहूंगा, ठीक है पुत्र। तो हार नहीं माननी है, रुकना तब है जब बिल्कुल ये हो जाए कि अब नहीं होगा सर, मैं कोई बात नहीं बेटा, अब इस काम को कर और इसी दिन उस काम को भगवान मानकर आगे बढ़ना बेटा। इफेक्ट है काम, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, इस दुनिया का सबसे बड़ा लोहार टाटा है, इस दुनिया का सबसे बड़ा लोहार टाटा है। लोहा कौन बेचता है? टाटा। और लोहा बेचने वाले को कौन बोलते हैं? लोहार। पर साला वो इतना बड़ा लोहार है, उससे ऊपर कोई लोहार नहीं है, तो सैल्यूट है उनके जज्बे को। समझ गए मेरी गहराई की बात? तो लोहार बनना, पर तुमसे ऊपर कोई लोहार ना हो। मोची बन जा, तुमसे ऊपर कोई मोची ना हो। एक काम कर, दर्जी बन जा। एक ड्रेस के करोड़ों में एक ड्रेस सिलता है एक दर्जी, बट वहां तक दर्जी पहुंच तो सही। नाई बनना है ना, नाई बन जा। तेरे को पता है ना, हेयर ड्रेसर को हिंदी में नाई ही बोलेंगे, बट वो भी महीने का लाखों कमाता है। BMW, ऑडी, जगुआर से उतरते हैं हेयर ड्रेसर, तो बन जाना, जो भी बन बेहतरीन कर। तुम्हारे आस पड़ोस में वो भी नाई होंगे, जहां से दुकान पे लगे थे आज उसी दुकान में है, क्यों? कुछ नया ही नहीं सीखा। और कुछ ऐसे भी होंगे जो नया सीखते चले गए, उनकी दुकान और अच्छी होती चली गई। इस बात को याद रखना मेरे बच्चे, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ। ठीक है जी, अब आई ना बातें समझ, आई चीजें समझ। चलो आप पुत्र जी मुलाकात करेंगे कल, ठीक है? और रात को मेरे बच्चे सब में वही जोश वही उमंग मुझे रात को चाहिए। रात को मिलेंगे 9:30 बजे इसी जोश के साथ। बाय बेटा।